हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआई यूनिट दिसंबर 2023 में लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया था। पार्ट सी में क्वेश्चन आईडी है 704078। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म पर बेस्ड था। सो क्वेश्चन इज कंसीडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है और हमसे पूछा गया कि क्या कोई नॉन जीरो वेक्टर u बिलोंग्स टू Q3 एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए क्यू यू इज इक्वल्स टू जीरो होगा, या फिर R3 में एग्जिस्ट करने वाला मिलेगा, या फिर C3 में एग्जिस्ट करने वाला मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन है द रियल सिमेट्रिक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A विच सेटिस्फाई दिस इज इनवर्टिबल। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनानी होगी, और जो मैट्रिक्स हमारी बनती है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी, एक्स स्क्वायर है 1, वाई स्क्वायर है तो भी 1, ये भी 1। अब एक्स वाई प्रेजेंट है, वाई एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो जो इसका कोफिशिएंट 1 है उसको डिवाइड करेंगे हाफ हाफ में। सिमिलरली एक्स जेड है तो हाफ हाफ। नेक्स्ट वाई जेड है तो यहाँ पर भी हाफ एंड हाफ। ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और रियल सिमेट्रिक है। नाउ अब हमें बात करनी होगी इसकी आइगन वैल्यूज के बारे में। अगर हमें इसकी आइगन वैल्यूज पता चल जाएं तो हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि पॉजिटिव डेफिनेट होगी या नेगेटिव डेफिनेट होगी, कैसे होगी हम कुछ देखते हैं। जब हम ए की आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे तो वो आ जाएंगी हमारे पास हाफ हाफ एंड टू। इसके आइगन वैल्यूज है हाफ हाफ एंड टू। तीनों आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तीनों आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मीनिंग है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो हमारी पॉजिटिव डेफिनेट है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी पॉजिटिव डेफिनेट है, इसका मीनिंग है कि हम चाहे कोई भी रियल वेक्टर पुट करें, हमेशा वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। इट मीन्स Q of U is always positive for all U belongs to R3। जब भी U हमारा R3 में बिलोंग करेगा तो QU हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मीन्स ना ही हमें इस केस में Q3 से आने वाला ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इसको जीरो बना दे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। ना ही हमें ऐसा R3 में कोई वेक्टर मिलेगा जो इसको जीरो बना दे, क्योंकि हर वेक्टर के लिए वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकेंड हमारा इनकरेक्ट हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड। थर्ड में बोला गया कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर। क्या कोई ऐसा नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो C3 में बिलोंग करता हो और Q ऑफ U जीरो हो जाए। सबसे पहले हम एक बार Q ऑफ U लिखते हैं। Q हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। हम चेक करते हैं कि अगर हम x को I ले लें, y को 1 और z को I ले लें, तब हमारा क्या बनता? आयोटा स्क्वायर इज -1, 1 स्क्वायर इज 1, iota square is -1. Now, x into y is iota, y into z is iota, and x into z is minus of 1. So, z को हम माइनस आयोटा ले लेते हैं क्योंकि अदरवाइज आयोटा ऐसे कैंसिल नहीं होगा। माइनस आयोटा। नाउ अब इन दोनों टर्म को चेंज करते हैं। x into y iota and y into z is minus iota। अब देखते हैं, ये कैंसिल हुआ एंड x into z is minus of minus iota square is this। तो ये भी हमारा कैंसिल हुआ, आयोटा से आयोटा कैंसिल हुआ, ओवरऑल जीरो। यहाँ पर है x की वैल्यू जब हमने आयोटा चूज की, y की वैल्यू 1 चूज की और z की वैल्यू जब माइनस आयोटा, आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा ये हमारा C3 में बिलोंग करता है, जिसके लिए QU जीरो आ गया। इट मीन्स एक नॉन जीरो वेक्टर जो C3 में बिलोंग करता है उसकी एग्जिस्टेंस आ गई जो QU को जीरो बनाता है। सो थर्ड ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। अब बात की गई फोर्थ में क्या बोला गया,
द रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स 3 × 3 matrix A which satisfies Q x y z x y z A x y z is invertible। जो हमने ये मैट्रिक्स फाइंड की है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें तीनों नॉन जीरो आइगन वैल्यूज मिली हैं। जब तीनों नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल भी है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करती है। सो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। और जो मैट्रिक्स हमने फॉर्म किया वो रियल सिमेट्रिक भी है। अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेंगी बट वो इन्वर्टिबल नहीं होंगी। सो रियल सिमेट्रिक है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हैं थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।